आज अपन चैप्टर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है? तो एक्चुअली फ्लूइड के बारे में अपन सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे फ्लूइड को। तो फ्लूइड अपन कहते किसको हैं? तो अपन कहते हैं कि फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो हो। फ्लो होने का मतलब है कि जैसे अपन गैसेस और लिक्विड दो रूप से अपन लेते हैं सब्सटेंस के अंदर, कि जो कि फ्लो करता है। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं फ्लूइड। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अपन को यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड, जिसमें अपन कह रखा है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर। अ फ्लूइड कैन नॉट विदस्टैंड टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। और फ्लूइड हैज़ नो डेफिनिट शेप इन इट्स ओन। मतलब कि आपको जिस कंटेनर में आप अपन उसको अगर रखते हैं, उसी कंटेनर का वो शेप गेन कर लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्लूइड का अपना कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं कि अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट विद स्टैंड ऑफ फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। उसको वो टेंजेंशियल होने के कारण वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर को भी शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन कहते हैं कि सो फ्लूइड डज हैव अ बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि अपन पीछे वाले चैप्टर में सॉलिड्स जैसे प्रॉपर्टी था और उसी के अंदर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपन को पता था। अब अपन को यहाँ पे एक चीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखो क्या है कि जैसे अपन कहते हैं कि अ लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसेबल, जैसे अपन लिक्विड को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड हैज़ अ डिफिनिट वॉल्यूम, उसका एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, बट गैस के अंदर क्या होता है कि फ्री स्पेस ऑफ इट्स ओन, बट अ गैस इज़ अ कंप्रेसेबल and it expands to occupy all space available to it। मतलब कि गैस को अगर जिस भी कंटेनर में रखो तो वो ऐसा नहीं है कि नीचे वाले अगर 2 mm का है तो वो 2 mm तक की ही डिस्टेंस को कवर करेगा, वो ऑल ओवर कंटेनर को कवर कर लेता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि उसका कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है कि वो जिस कंटेनर में आप रखोगे तो वो पूरे, जैसे अगर अपन एक रूम है तो इस रूम में पूरे वो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कुछ स्पेसिफिक रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस होता है। फ्लूइड को अपन, फ्लूइड में जैसे लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट गैस को अपन कंप्रेस करते हैं, जो थर्मोडायनामिक्स में अपन पढ़ेंगे भी इसके लिए। ठीक है, उसके बाद इस फ्लूइड मैकेनिक्स को क्या किया गया, दो पार्ट में बांटा गया। एक को अपन कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा होता है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स किसको कहते हैं? तो अपन क्या कहता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक या हाइड्रोस्टैटिक भी इसको अपन कहते हैं। कि हाइड्रो का मतलब हो गया लिक्विड और स्टैटिक का मतलब हो गया एट रेस्ट। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोस्टैटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक के अंदर कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऐसी फिजिक्स जो स्टैटिक फ्लूइड के बारे में आपको स्टडी कराता है, उसी को अपन फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो होगा अपना जैसे पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन ऑफ अ बॉडीज़, सरफेस टेंशन, है ना, ये सारी चीज़ें अपन को इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, इन सब को मैं एक एक करके यहाँ पे आपको फर्स्ट आधा पार्ट मान लो कि स्टैटिक फ्लूइड्स का है और आधा पार्ट जो है इस चैप्टर का वो डायनामिक फ्लूइड्स का है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपन कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स कहता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक या हाइड्रोडायनामिक्स भी इसको कहते हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर जो अपन पढ़ते हैं वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से स्टार्ट होगा, बर्नौलीज थ्योरम, टॉरेस्लेस लॉ या टॉरेस्लेस थ्योरम अपन उसको कहते हैं, विस्कोसिटी, इन सारी चीज़ों को अपन जानेंगे एक एक करके। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन इसको डिफाइन करते हैं थ्रस्ट को, कि थ्रस्ट क्या होता है लिक्विड का। तो अपन थ्रस्ट के लिए सिंपल सा अपन कहते हैं कि थ्रस्ट जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया अपन जो कहते हैं वही अपना थ्रस्ट का सिचुएशन बनता है। ठीक है, तो थ्रस्ट के लिए अपन को सबसे पहले यहाँ पे लिक्विड का एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताया गया है आपको। ठीक है, कि लिक्विड का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। तो देखो लिक्विड के इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताने के लिए यहाँ पे
अब अपन यहाँ से देखो एक कंटेनर को कंसीडर किया है। ये कंटेनर जो है वो बिल्कुल उसमें पानी अपन ने यहाँ पे डाल रखा है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर अपन ने क्या किया, एक ट्रायंगल का देखो सिचुएशन बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसमें अपन क्या कहते हैं कि जैसे कोई भी कंटेनर, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इस पानी के अंदर अगर अपन ओ पॉइंट पे रख रखे हैं, ये जो ओ पॉइंट इस रीजन के अंदर बना हुआ है, स्क्वायर वाले रीजन के अंदर जो पानी के अंदर है, इस कंटेनर के अंदर ओ पॉइंट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि इसका जो फोर्स है वो टेंजेंशियली नीचे की ओर जा रही है। इसको बैलेंस कौन करेगा, जो उसका रिएक्शन फोर्स होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक हो गया अपना नॉर्मल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट अपना हो जाएगा OC, जिसको हम कह देंगे R cos थीटा, और नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा OD, जिसको हम कह देंगे R sin थीटा, क्योंकि R जो है वो थीटा एंगल क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि सिंस लिक्विड कैन नॉट रेस्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स, तो इसीलिए R cos थीटा जो है वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे क्या बचेंगे, R तो जीरो हो नहीं सकते हैं, तो cos थीटा को अपन जीरो कर सकते हैं। और वो थीटा जीरो कब होगा cos में, जब थीटा 90 डिग्री होगा, है ना बच्चों। तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए अपन उसको जीरो कह देंगे। तो अपन यहाँ से क्या कहते हैं वो देखो, तो इसमें अपन कहते हैं कि हैंस अ लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंटेनर एट एवरी पॉइंट। मतलब हर एक पॉइंट पे जो है मतलब कि लिक्विड जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अपन को है प्रेशर। प्रेशर अपन किसको कहते हैं, तो प्रेशर कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सब चीज़ें आपने पहले भी जान चुका है, इसकी बस डेफिनेशन अपन को याद रखना है। इसका यूनिट आपको रखना है याद, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। CGS सिस्टम के अंदर अपन इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कह देंगे, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्म जो है वो आपको बच्चों याद रखना है। डायमेंशनल फॉर्म में अपन कह देंगे ML-1 T-2, ठीक है बच्चों। बाकी आपको इसमें से और कुछ भी नहीं लेने हैं। अब यहाँ से अपन को इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कि जैसे प्रेशर्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर अपन कहते हैं कि अ शार्प नाइफ कट बेटर देन अ ब्लंट वन, है ना। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स, है ना। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन अ सैंड वाइल अ कैमल वॉक्स ईजली ऑन द सैंड। जैसे उसके क्योंकि उसके जो पैर का सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और वो ईजिली मूव कर जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन और अपन को पढ़ना है, वो है डेंसिटी। ये चीज़ें बार बार यूज होगा, इसलिए अब ये सब चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हो 8th 9th के अंदर, लेकिन फिर भी अपन एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि ये फिर से रिकॉल हो जाए ये चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो डेंसिटी के लिए अपन क्या कहेंगे, तो डेंसिटी के लिए अपन कहते हैं सिंपल सा मास पर यूनिट वॉल्यूम, वही डेंसिटी होता है। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और m/v कह देंगे, ठीक है। डेंसिटी को मास अपॉन में वॉल्यूम कह दिए। SI यूनिट डेंसिटी का kg/m³ होता है। CGS सिस्टम में अपन को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। डायमेंशनल फार्मूला जो डेंसिटी का है वो ml-3 कह देंगे, ठीक है बच्चों। ये बस इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने हैं, इसका यूज हम करेंगे। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो अपन कहते हैं कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही चीज़ें हैं ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि वाटर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी होती है उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी अनदर सब्सटेंस की डेंसिटी का आप अगर जस्टिफाई देते हो, उसको निकालते हो, तो वही अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है, या उसको अपन रिलेटिव डेंसिटी भी कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम पास्कल लॉ को जस्टिफाई करेंगे। पास्कल लॉ आप लोगों को समझाएंगे कि क्या होता है, फिर उस पर बेस्ड अपन को एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। इसको आप लोग छोटे से नोट्स बना करके जितनी टर्मिनोलॉजी को हमने यूज़ किया है आप उसी टर्मिनोलॉजी को बस खाली आप नोट्स में मेंशन कर लेना, ठीक है बच्चों। ओके।